सो हेलो हेलो। तो आज एक ट्रेड लिया था, वो कब था? 27 फेब का ट्रेड है। आज डेट है 28 फरवरी। ओके। तो जो लास्ट वीडियो में जहाँ तक एक्सप्लेन किया था अपना जो ट्रेड्स था, वो ये जो मार्क्ड है ना, ये वहाँ तक मैं वहाँ तक मैं लॉजिक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो बाकी आगे मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड। ब्रश 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 ब्रश। ठीक है, ओके। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अरे यार, चलो। ये डेल्टा एक्सचेंज पे ही ट्रेड किया था। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ से बिटकॉइन को, यहाँ पे कहीं था जो मैंने ट्रेड लिया था, इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ तक एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर बिटकॉइन को यहाँ से ऊपर जाना था तो एक अच्छी खासी यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा सा बुलिंग, मतलब बुल रन दिखता, मतलब बुलिंग बोल रहा हूँ, मतलब एक अच्छा बुल प्रेशर दिखता। ठीक है, तो मतलब जो बाइंग प्रेशर है, सॉरी यही बोलना भूल जा रहा था, बाइंग प्रेशर अगर अच्छा दिखता, ठीक है, मतलब इस तरह कुछ कैंडल बनता या फिर ऐसा कुछ कैंडल बनता, तो फिर होता कि रिकवरी बिटकॉइन कर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती। लेकिन फिर यहाँ पे जो ट्रेड जो मैंने एसएल लिया था, तो यहाँ तक मैंने वही है कि जो मेरा एसएल चल रहा था वो इस हिसाब से चल रहा था कि 250-300 पॉइंट या 400-500 पॉइंट, बस इतने हिसाब से मैं ही एसएल ले रहा था और फिक्स अपना क्वांटिटी रखा था एकदम प्रॉपर रूल के साथ। तो अगर ट्रेड मिल रहा था तो मैं करता। मैं वैसे भी इस लॉस के बाद मैं बताया था कि अब आगे मैं ट्रेड तब तक नहीं लूँगा जब तक कुछ कंफर्मेशन ना मिल जाए। उसके बाद हुआ ये कि एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको ये ब्रेक कर दिया और यहाँ पे इस कैंडल का प्रेशर देखो। ठीक है, ये देखो इस कैंडल का प्रेशर। ओके, इस कैंडल का जो प्रेशर है, ये तीनों कैंडल अचानक से सेलिंग आया है इसमें, इस जगह पे। ठीक है, इसको बंद करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तब थोड़ा अच्छा से दिखेगा। बस अचानक यहाँ पे एक सेलिंग आया जो ईएमए को भी क्रॉस कर दिया नीचे। अगेन अगला, ये अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, ये अगला कैंडल फिर से सेलिंग आया, इसका लो तोड़ दिया, ये वाला लो तोड़ दिया और ये लो के आसपास क्लोज कर दिया। अब अगला कैंडल डिसाइडिंग फैक्टर था कि या तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता, लेकिन अगला कैंडल फिर से बहुत अच्छा बुलिश, एक इंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल जिसका थोड़ा थोड़ा वीक है ऊपर में। तो ये तीनों बहुत अच्छा कैंडल कंफर्मेशन दिखाता है कि ये बाइंग प्रेशर जो था बिटकॉइन में वो बहुत वीक है। ठीक है, तो और अपना एक जो पैटर्न भी था, इसमें खुल गया क्या? अरे यार, ये ना ट्रेडिंग भी पता नहीं क्या हो जाता है, छोड़ो। तो अपना एक जो व्यू था इसमें, ठीक है, ये जो पूरा ये बन रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा और रेगुलर सेटअप ये दिखता है बिटकॉइन में। ठीक है, जहाँ पे कि एक ये मान लो एक जोन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट आता है, नहीं ऐसे नहीं समझाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लगाते हैं रेक्टेंगल। मान लो एक यहाँ से जोन आता है, ठीक है, अब ओके ओके, कहाँ गया? यस, अब यहाँ से मार्केट टूटता है, ठीक है, इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, फिर से आता है थोड़ा, इसको एकदम झटके से ब्रेक कर देता है, या तो ये होगा, फिर यहाँ फिर आएगा इसके पास, फिर जाएगा, या तो फिर ऐसे ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इस एरिया पे आएगा, फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर बार बार इस एरिया से रिजेक्ट करेगा
और फिर हो सके तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट मारेगा, फिर छोटा सा रिट्रेस करेगा, फिर आएगा, फिर ये आएगा यहाँ पे, फिर हुआ, फिर आया, फिर ये अचानक इसको ब्रेक कर देगा, ये ऐसा। तो ये जो डाउन वाला जो ये जो बन जा रहा ना ये एरिया, ये यहाँ पे देखो सेम एरिया, सेम चीज़। ये सेटअप बहुत बार पिछले जो मेरा वीडियोस है उसमें ये सेटअप बहुत बार यूज़ हुआ है। तो बिटकॉइन में ये जो सेटअप है वो बहुत अच्छा काम करता है और रेगुलर देखने मिल जाता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मोस्टली ये देखने मिलता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देखने मिलता है। उसके बाद जो कन्फर्मेशन लेके जो ट्रेड एंट्री करने का है वो 15 मिनट में अगर एंट्री करे तो मतलब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको बैठा। तो एक ऐसा समझो कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का है, एक बहुत बड़ा सा हेड एंड शोल्डर समझो तो, जो कि ऊपर गया लेकिन ये फेल हो जाता है और ये फिर से नीचे आ जाता है। तो ये बिटकॉइन में हमेशा ही ऐसा होता है। ये एक मेजर जोन था यहाँ पे, बहुत यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर अचानक ब्रेक किया, फिर इसको रिकवर किया, फिर से तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर ये यहाँ देखो एक चीज़ और नोटिस क्या करने का, इस लो से इस टॉप तक का जो टाइम है वो लगा 1 दिन 5 घंटे, ठीक है। और अब इस हाई से इस टॉप तक का टाइम लगा 2 दिन 13 घंटे, ठीक है। तो चांसेस आर देयर कि ये जो बुल रन आया, ये जो बाइंग प्रेशर आई, इसको ये बहुत स्लोली रिकवर किया। स्लोली तो क्या ही कहेंगे, यहाँ पे तो बहुत मतलब यहाँ पे बहुत सेलिंग प्रेशर अच्छा था यहाँ पे इस जगह पे। तो अब या तो हो सकता है कि इस एरिया को अगर तोड़े तो फिर और से मतलब कि फिर और बेरिश हो जाएगा, नहीं तो फिर ये एक अच्छा सा मूव देगा बुल साइड में। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है, लेट्स सी अब स्ट्रक्चर क्या बनता है। बाकी ये ट्रेड जो मैं लिया वो मैं बताता हूँ। हाँ, ये ट्रेड में यहाँ है, ओके। तो ये अपना ट्रेड था, इसको 15 मिनट में लेके जाता हूँ। ये लास्ट ट्रेड था, लास्ट वाला जो ट्रेड यहाँ से ये अपना देखोगे तो 250-300 के आसपास था, तो अपना एसएल चला गया इस जगह पे। उसके बाद मैं इंतज़ार किया, फिर ये आया, तो इसको मैं 15 मिनट में ट्रेड नहीं किया, जब बल्कि 1 घंटे में ट्रेड किया। और ये जो लास्ट वाला जो कैंडल, ये कैंडल, इसमें ही मेरा एंट्री बना था। थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस जगह पे ही मेरा एंट्री बना यहाँ पे। और इसका जो एसएल था वो मैं इस जोन के मिडिल लाइन तक रखना चाह रहा था, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा ये में भी पास हो जाता और ये एटलीस्ट ये कैंडल को मैं कवर करता एसएल, तो कि जो कि एसएल बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है, 700 के आसपास हो रहा था। तो इसीलिए मैं इसमें 0.1 लॉट ना लेके 0.5 या 0.06 करके ऐसा लॉट लिया था इसमें, ताकि अपना रिस्क मैनेज हो पाए। क्योंकि 700 था तो 350 पॉइंट आधा हो गया, ठीक है। अगर एक लॉट में है तो मतलब 700 पॉइंट का है, 750, अगर आधा लेते हैं तो 350 का सेल लगेगा। तो वो हिसाब से सोच के फिर मैंने यहाँ पे कि मतलब अगर ऐसे समझो कि अगर एक लॉट लेते हैं तो $350, मतलब एक लॉट लेते हैं तो $750 का लॉस होगा। और अगर 0.5 लॉट लेते हैं तो 750, मतलब 750 का आधा कर देंगे तो 350 या 380 ऐसा। तो उस हिसाब से मैं पहले लॉस, हाँ ये था कि इस ट्रेड में मैंने लॉस पहले देख लिया कि लॉस कितना हो सकता है। उस हिसाब से मैंने अपने ट्रेड को मैनेज किया। ट्रेड को क्या मैनेज किया, रिस्क मैनेज किया अपना, कि मुझे क्वांटिटी कितना लेनी चाहिए कि मुझे कम से कम लॉस हो और प्रॉफिट में जितना निकाल सकूं। उसके बाद जो प्रॉफिट था वो ये वाला एरिया था, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं अपना प्रॉफिट टारगेट बनाया था, जो कि यहाँ देखो तो इसके आसपास ही आता है। थोड़ा इसके नीचे रख दिया था कि ताकि अगर यहाँ से अगर ये गिरता है, ठीक है, इस जगह से ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे स्लो हुआ, अगर फिर यहाँ पता चले कि अगर यहाँ से गिरता है तो बहुत अच्छा खासा सेलिंग आएगा, तो जो कि आया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट रखने का लॉजिक ये था, एसएल लगने का लॉजिक ये था, और ट्रेड एकदम सिंपल बना के रखा, कुछ नहीं, अगर लॉस जाता है तो लॉस,
क्योंकि ट्रेड मैंने मैनेज किया हुआ था $3 से या फिर $4 या फिर समझो $3, $2.5-3 0.01 से अगर ट्रेड लेते हो तो $2.5-3 का एसएल मैं प्लान किया और यहाँ अपना उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ। और अगर ये देखो तो 1:3 का है, जो कि मैं पूरा जितने पिछले भी ट्रेड 1-2 दिन से यहाँ से जो ट्रेड में ले रहा था, इस जगह से जो मैं ट्रेड लिया, यहाँ लिया और यहाँ लिया, यहाँ लिया, तो 1:3 में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिटकॉइन 1:3 को एक बार सेट हो जाए अपना, तो उसके हिसाब से फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें अपना 1:3 में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा है, उसे अकाउंट ग्रो करने में भी थोड़ा सा इजी होगा और थोड़ा फास्ट होगा अकाउंट। और अगर सेटअप ट्रेड करते हैं, फिर जो अपना सेटअप है उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं तो और भी फास्ट ग्रोथ आएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ये ट्रेड तो सक्सेसफुल रहा। एक्चुअल में देखें तो मैं रिस्क तो इतना नहीं रखना चाह रहा था, मैं रिस्क 500 पॉइंट 550 पॉइंट का रखना थी, तो 1:4 आता, लेकिन मैं इतना तो रिस्क रखा था 750 पॉइंट का, तो 1:3 मान के चलो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। 2300 पॉइंट 2400 पॉइंट इसमें कवर हुआ बिटकॉइन में, और 722 पॉइंट 750 का एसएल था। ठीक है, तो इस ट्रेड में अच्छा ये हुआ कि मैं पहले से सोच के रखा था कि मेरे को कि इतना रिस्क है, तो मैंने पहले रिस्क डिफ़ाइन कर दिया कि हाँ भाई अगर रिस्क होगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रेड में ज़रूरी है वो रिस्क, सबसे आगे रिस्क डिफ़ाइन कर लो, तो रिस्क डिफ़ाइन रहेगा तो अपना हाँ जाएगा तो इतना जाएगा, लेकिन आएगा तो अगर 1:3 के हिसाब से तो अच्छा खासा आया, तो वो हिसाब है। प्रोबेबिलिटी अच्छी थी इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो 3 जो कैंडल जो बने उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ ये थी कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, और ये जो जोन है, इस जोन को फिर से हो सकता है तो टेस्ट करे या फिर पूरा बेयरिश ही हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा नहीं दिख रहा था इस जगह पे कि ताकि ये बाइंग कंटिन्यू कर सके, अगर बाइंग प्रेशर अच्छा दिखता तो ये सेलिंग नहीं होता, लेकिन ये 3 कैंडल बनने के बाद फिर मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया। और फिर मैं जब कैंडल ख़त्म 1 घंटे पे ट्रेड लिया था, कैंडल ख़त्म होने लगा ना, तो उस टाइम में मैं ट्रेड ले लिया था, तो ट्रेड ठीक था और माइंडसेट भी सही रखा था और साइकोलॉजी भी सब, क्योंकि रिस्क अपना कम था, रिस्क जितना मैं ले सकता था उतना था। पिछला ट्रेड भी लॉस था, तो इसलिए मैं ज़्यादा, एक लॉट से अगर मान लो 0.01 लॉट्स लेते हैं तो $7.5 के आसपास जाता लॉस, तो उतना मैं नहीं देना चाह रहा था, $3-4 तक ठीक है, तो इसीलिए फिर 0.6 क्वांटिटी से 0.06 लॉट्स फिर लिया, तो उसमें मैनेज हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रिस्क प्री डिफाइंड रिस्क कितना हो रहा है वो देख लो। सबसे पहले 2 चीज़ है कि रिस्क के ऊपर ही 2 चीज़ देख लो, तो फिर अपना ट्रेड फिर इजी हो जाएगा। तुम कितना ले सकते हो रिस्क, वो मैटर करता है, ठीक है। तो तुम्हारा अकाउंट साइज़ क्या है, फिर उस हिसाब से अगर मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से, ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। फिर अगर ये लॉस हो जाता तो मैं मतलब इमोशंस में नहीं आता कि यार लॉस हो गया, फिर मैं वो सब वाला ट्रेड नहीं करता, गुस्से वाला, एंग्री, वो सब, तो सब फालतू चीज़ है, ठीक है। तो पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। और तो क्या कहना है, और कुछ तो नहीं कहना है। बाकी इधर कुछ ट्रेड्स थे वो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी तो वीडियो नहीं बनाया उसका, लेकिन इसको मैं अभी सेव करके रखा हूँ प्राइवेटली, उसके बाद धीरे धीरे अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू। अगला ट्रेड जो करेंगे उसका रिकॉर्ड कर डालेंगे। ओके, थैंक यू।